अब दोनों में इतनी लड़ाई हो रही तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आपको 1 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का। आप जाइए पृथ्वी लोक में जाइए और अपना सबूत पेश करिए कि कौन शक्तिशाली है। तो अब उनको तो बुद्धि बोली ठीक है। तो उन्होंने एक घर चूज किया चरवाहे का। चरवाहा तो बहुत अच्छा घर था, ठीक ठाक था, कमा खा 4-5 बकरी 2-4 गाय, अपना जैसी दैनिक जीवन थी वैसे कर रहा था। तो बुद्धि वहां से बोली अब मैं निकल रही हूँ। जैसे चरवाहा बकरी चराने जंगल में गया, बुद्धि निकल गई। अब उसका बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब भाग्य को लगा अब ये क्या कमाएगा, क्योंकि इसको तो दिमाग ही नहीं, सिर्फ 4 बकरी के पीछे पड़ा, गाय सब छोड़ दिया। तो भगवान भाग्य ने क्या किया, उसको 2 सोने के जूते उसी जिस रास्ते से आ रहा था वहां पे रख दिया कि अगर वो जूता ले कम से उसी से अपना जीवन निर्वाह करे। वो खुशी खुशी, पर उसको दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, तो उसे वो पीतल का लगा। वो पीतल का समझ के पहन के बहुत खुश हुआ कि हे भगवान मुझे पीतल का जूता मिला, अब मेरे पैर में कुछ कचड़े नहीं लगेंगे ये, और अपना रोज दिनचर्या करने लगा। उसी रास्ते एक ऊंट दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में आ रहा था अपना सामान बेचने पीतल का। तो उसका ध्यान वो जूते पे गया। तो उसने कहा कि मैं आपका ये जूता ले लूं, उसकी जगह पे आपको जो चाहिए वो लीजिए, मुझे 2 बोरी अनाज चाहिए ताकि मैं और मेरे माता हम दोनों खाना खा लें अच्छे से। उसके दिमाग में वही था कि 2 बोरी अनाज आएगा तो हम माँ बेटे हम दोनों अच्छे से खा लेंगे। तो उसने 2 बोरी अनाज दिया और जूता ले लिया। अब जो व्यापारी था उसने सोचा अब ये 2 सोने वाले जूतों का मैं करूं क्या, मैं तो रख भी नहीं सकता। अब मैं राजा के यहाँ पे जाता हूँ, राजा को देता हूँ, शायद राजा खुश हो जाए, मुझे कुछ दे दे। अब राजा के दरबार में गया, बोला कि मैं फला गांव से आया हूँ और मैं आपको जूते समर्पित करना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ, ऐसा जूता तो आज तक दुनिया में है ही नहीं। उसने बोला ठीक है, 2000 सहस्त्र मुद्राएं तुम्हें दे दिया जाता है। वो बहुत खुश हुआ कि सोने के जूते पे मुझे इतने सारे सहस्त्र मुद्राएं मिल गई। अब वो फिर उसी रास्ते गया। अब भाग्य बोला अब मैं क्या करूं, ये तो पागल कुछ कर ही नहीं रहा है। पर अब राजा भाग्य ने उसे फिर 2 सोने की जूते रखे, जिसमें हीरे जड़े मोती। अब वो बोला अरे फिर से मुझे जूते मिल गए। अब फिर से पहन लिया। अब फिर उसी रास्ते वो व्यापारी जा रहा, बोला अरे अभी तो मैं देख कर आया, तो फिर नहीं जूते। तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसने अपने बोरे रखे, बोले आप इस पे बैठ जाइए, मैं आपका जूता ले लेता हूँ, अब बोलो आपको क्या चाहिए। तब वो बहुत सोचा, बोला ठीक है मुझे 3 बोरी चने, भुने हुए चने दे दो, ताकि हम पीस के बेसन और बना के पकौड़ी वकौड़ी बनाएंगे खाएंगे। तो उसने ठीक हो, तो खुश हो गया। फिर गया, फिर देने के अब बोला अब मैं वापस क्यों जाऊं, फिर राजा के पास जाता हूँ। राजा को फिर दूं शायद इस बार 2000 से ज्यादा मिल जाए मुझे। उसी लालच में वो फिर राजा के पास गया। राजा ने कहा ये क्या बात हुई, आपको कहाँ से जूते मिल रहे हैं। राजा ने उसको बोला अब तुम मुझे वो व्यक्ति लाके दो जहाँ से तुम जूते लाए। अब वो ना मैं फंस गया चक्कर में। तो बोला ठीक है मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो गया, चरवाहे को बोला कि मैं तुम्हें एक राज्य बना देती हूँ, उसको बहुत पैसा मिल गया। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें राजा रानी की तरह बना के रखता हूँ, और राजा के सामने पे तुम्हें रानी से शादी भी हो जाएगी हमारी। तो बोला नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब जी का जंजाल, मुझे सिर्फ 4 बकरी चाहिए, मेरी 4 बकरी है वही, मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी माता को और बेटे को सजा वजा के उसने लेकर गए। अब वहाँ पे राजा देखे बहुत खुश हुआ, इतना सारा पैसा रुपया, पर उसके दिमाग में बस वही 4 बकरी है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब राजा ने बोला अब आपकी शादी मेरी बेटी से होगी आज इसी वक्त। अब वो बोल गया शादी, तो ठीक है चलो। तो जो व्यापारी था उसे समझाया, अरे तुम्हारी शादी होगी, राजा तुम्हारे अंडर में हो जाएगा, तुम जो चाहोगे 4 क्या 4000 बकरियां तुम्हारे पास होगी। पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं मुझे मेरी 4 बकरी ही चाहिए, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अब वो धीरे धीरे क्या करते, उसको मनाया जो शादी कर लो, शादी कर ली। जैसे लड़की आई, सोना चांदी गहने, अब उसको लगा ये राक्षसी कुछ है, मेरा 4 बकरी लेने आई। वो भाग गया वहां से, जैसे भाग गया वो नदी में जाके कूद गया। तो अब उस राजा ने फिर सब सिपाहियों को भेजा, बोला उसे पकड़ के लाओ, कल उसे सुबह मृत्युदंड दिया जाएगा। अब भाग्य बोला, अब बुद्धि बोली देखा भाग तुमने तो बहुत कुछ दिया, अब देखो उसे। अब भाग्य ने हार मान ली, बोले बुद्धि देवी मैं हार मान लेती हूँ, अब आप अपना चमत्कार दिखाओ कि कल उसको मृत्युदंड मिल जाएगा। तो बुद्धि अब मैं जा रही हूँ। तो बुद्धि उसके दिमाग में आई, जब सिपाही सब पकड़ के आ रहे थे, अब उसका दिमाग काम कर रहे हैं, मैं बचूं तो कैसे बचूं इनमें से।
तब बुद्धि देवी बोली, तब उसको आइडिया मिला। उसने बोला, हे राजा, मैं इसलिए नहीं भागा शादी से, मैं इसलिए भागा कि वहाँ पे कोई डूब रहा था, उसे बचाने के लिए। नहीं तो मेरे माथे पे कलंक लग जाता कि मेरे शादी के दिन ही कोई डूब रहा है। तब राजा बहुत खुश हुआ कि मेरा जो दामाद है इतना सबके बारे में सोच रहा है, विचार रहा है, उसे पूरा राज्य दे दिया। तब बुद्धि बोली, देखा भाग्य सबके पास है पर बुद्धि नहीं है तो उसका कीमत 0 है। और ये लाइव हम एग्जाम्पल अगर आज के जमाने में देखें तो रानू मंडल, उसको भाग्य ने दिया, रातों रात फेमस हो गई, पर दिमाग नहीं था वो पैसा कहाँ लाया, किस तरह। बोले सरस्वती भी जीत में नहीं बैठी, बादाम, कच्चा बादाम, वो भी बहुत रातों रात स्टार बन गया, पर फिर बुद्धि काम नहीं दी कि वो कहाँ आ जाए मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह भाग्य बुद्धि दोनों का सम्मिलित होना ये हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है।